नेट के युग में है, रिसर्च करके आप जान ही सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता था, मेरे बहुत सारे साथियों को मैं हमेशा सुनाता हूँ, आप भी सुनिए। 1 मिनट की एक कहानी है, जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है। एक राजा को भगवान जी ने दर्शन दे दिए भगवान जी ने। तो राजा बड़ा प्रजा हितैषी था, प्रजा के हित में चाहने वाला था। उसने कहा, भगवान जी मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए ना, प्लीज उनको भी दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा कि तुमने इसके लिए मेहनत की है, तुमने इसके लिए रात दिन परिश्रम किया, योग किया, हठ योग किया, तुमने ध्यान लगाया, तो मैं तुम ही को तो मिलूंगा। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुझसे कि प्रजा के पास भी चलो। तो पैर वैर पकड़े, बोले नहीं भगवान जी प्लीज, मेरी प्रजा, मेरे लोग मेरे लिए सब कुछ है। मैं बोला ठीक है। उन्होंने पर्वत स्थल बताया कि मैं यहाँ मिलूंगा, कल अपनी प्रजा को ले आना, सबको दिख जाएंगे। अब राजा ने एक घोषणा करवाई। उसने कहा भाई साहब कल ऐसे ऐसे वहां स्वयं भगवान आएंगे आपको दर्शन देने। उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, पूरी दुनिया उसी प्रक्रम में लगी हुई है, सब देखना चाहते हैं ईश्वर कैसे होते होंगे। उसने घोषणा करवाई और सच में पूरा नगर चल दिया सुबह। और जब वो पूरा नगर चला, तो कुछ दूर बाद एक चांदी का भंडार मिला। चांदी का भंडार मिला तो लगभग 1/3 लोग चांदी के भंडार की तरफ। राजा ने कहा तुम पागल हो क्या, मैं तुमको भगवान के पास ले जा रहा हूं, तुम ये क्या चांदी के भंडार की तरफ भाग रहे हो। उनके अंदर एक आकर्षण हुआ चांदी का, भागा। उनका ठीक है, भगवान भगवान मिलते होंगे, मिलते रहेंगे। थोड़ा आगे चले, 33% गायब, बचे हुए बाकी 67% है। एक सोने का भंडार मिला, आधे गायब, 33 फिर गए, 66 जा चुके हैं, 34 बचे हुए हैं। ऐसा समझ लो एक आपका फिर आगे एक और बहुमूल्य धातु का भंडार मिला, बाकी 33 नहीं। राजा के साथ बचती है रानी। राजा विलाप की स्थिति में है। बोला रानी, देखा तुमने ये लोग, इन लोगों ने क्या किया। मैं इनको ईश्वर के पास ले जा रहा था, मैं उस यात्रा पर इनके साथ था, लेकिन ये लोग उस यात्रा में भटक गए। इनका ध्यान ही नहीं है कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। अंत में एक हीरो का ढेर दिखा, रानी भी गायब, रानी भी फुर हो गई। अकेले राजा पहुंचा भगवान जी के पास में। भगवान जी ने कहा तुम अपनी प्रजा को लेके आने वाले थे, कहाँ गई। उन्होंने कहा जी जो सिद्धांत या जो प्रिंसिपल आप मुझे सिखाना चाह रहे थे वह मैं सीख चुका हूँ। सिद्धांत यह है कि हम यात्रा को शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हमारी मन की चंचलता सबसे बड़ा एक कारण होता है कि हम नहीं पहुंच पाते उस मंजिल तक। क्योंकि हम बीच में कुछ चीजें हमको अट्रैक्ट करती हैं, कभी वो चांदी होगा, कभी सोना होगा, वो लड़की होगी, कभी कमेंट सेक्शन होगा, कभी दिमाग में कुलबुलाहट उठेगी जी आंसू पूछ लूं कमेंट में। तो मुख्य फोकस खत्म होने की तरफ, जो मार्ग खत्म होता है वहां पर नहीं है। तो आप लोगों से मित्र मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी प्लीज ना भटके, पूरे अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। हाँ अध्याय खत्म हो गया, अब सोचो क्या क्या डाउट हो सकते हैं, अगर आप अच्छे छात्र हैं तो। और फिर अपने डाउट्स के सॉल्यूशन आप खोज सकते हैं, स्वयं खोज सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना खोज पाओगे। और अगर खराब छात्र बने रहना है तो बात ही दूसरी है। सारा खेल किस बात का है, भटकने का है। तो इस मस्तिष्क की चंचलता पर थोड़ा विराम लगाइए। ये आपसे कहता होगा कमेंट करो, लेकिन आप सिलेक्शन खो दोगे इस चक्कर में। और जब आप सिलेक्शन खो देंगे तो उस दिन जो आपको दुख होगा, इस संसार में आप पूरी दुनिया को गालियां देंगे। और एक असफल छात्र अध्यापकों को भी गाली देता है, मैंने देखा है इस बात को। तो आप इस संसार को गाली देंगे, लेकिन आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको खुशी पहुंचाएगा एक सिलेक्शन वाला मैसेज, गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैंने बहुत बच्चों को वीडियो कॉल पर रोते हुए देखा कि भैया एक बार वीडियो कॉल कर लो, मैं यूपीएसआई में 0.अंकों से रह गया। मैंने बात की है सैकड़ों छात्रों से। तो उस समय आपका दुख कोई नहीं समझ पाएगा। ये मेरी प्रार्थना, उस दुख की स्थिति में ना पहुंचना। आगे आएंगे।
वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं कौन कौन से हैं? प्राण, क्या बोलोगे? प्राण निकल